और अदिति मैया के गर्भ से नारायण प्रभु वामन भगवान का अवतार धारण करके आए। बड़ा ही दिव्य स्वरूप मेरे वामन प्रभु का। बोले वामन भगवान की जय। बटुक रूप में प्रभु का आगमन हुआ और देवताओं के कल्याणार्थ भगवान राजा बलि के यहाँ जाकर के राजा बलि का आतिथ्य स्वीकार किया। राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप मुझसे कुछ मांगिए। तो भगवान ने कहा कि मैं विरक्त हूँ, संत हूँ, अकेला राम हूँ और मैं क्या करूँगा मांग करके। और संत यदि कुछ मांगता है तो भाई उसकी मर्यादा के विरुद्ध कार्य है। हमारे भारतवर्ष के संतों में मांगने की महाराज आदत नहीं है। हाँ, यदि इन्हें कुछ लेना होता है तो ये अपने तरीके से ले लेते, लेकिन मांगते नहीं हैं। संत कभी हाँ निवेदन करेंगे, आपसे निवेदन कर सकते हैं, लेकिन कभी अपने स्वार्थ के लिए, अपने कल्याण के लिए मांगेंगे नहीं। एक बार एक बड़ा प्यारा दृष्टांत है। संतों का जो स्वभाव होता है ना, कुछ विनोदी स्वभाव के होते हैं। जैसे विनोद करना, हंसी करना। एक बार महाराज बैठे हुए थे भोजन करने के लिए। संत समाज का प्रसाद चल रहा था। भोजन में सब परोस दिया गया, सब भोजन आ गया। जो जो प्रसाद बना था सब आकर के थाली में परोसा गया। अब जो परोसने वाले थे महाराज, वो एक चीज परोसना भूल गए। वो क्या थी? पापड़। पापड़ नहीं परोसा, बाकी सब परोस दिया। अब संत जी बैठे हुए थे, देखते रहे। सबने भोजन प्रारंभ कर दिया। करते करते सोचा कि ये पापड़ कैसे मांगू। भाई मांगे अगर तो वो भी ठीक बात नहीं है। इस संत को तो जो मिल जाए उससे पेट भरना है। जरूरी थोड़ी है कि पेट भरने के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन होने चाहिए। जो मिल जाए उसमें संतुष्टि। तो कैसे कहा जाए, कैसे ये पापड़ हम तक पहुंचेंगे? तो संत भगवान देखते रहे। फिर जो परोस रहे थे उनसे कहा कि आपको एक बड़ा अच्छा प्रसंग सुनाता हूं। सब बड़े चित्त लगाकर सुनने लगे। बोले एक बार मैं कहीं जा रहा था। सब बड़ी अच्छे से हुंकारी भरने लगे। जी महाराज, एक बार मैं कहीं जा रहा था तो रास्ते में मुझे बहुत लंबा सर्प मिला, सांप मिला। बोले महाराज बहुत लंबा सांप, कितना लंबा था ऐसा? तो बोले मुझसे लगा करके जहां तक वो पापड़ रखे ना, देखो उधर, इतना लंबा सांप था। और जैसे ही वो पापड़ देखे, सोई महाराज परोसने वाले पड़ोसियों को याद आ गया कि अरे राम 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 राम, पापड़ तो परोसे ही नहीं है। सोई झटपट महाराज पापड़ परोस दिए सबको। कहने का तात्पर्य, मांगने का भाव हमारे भारतवर्ष के संतों में नहीं है। ये निवेदन करते हैं। इनको तो जो मिल जाए ये वो पा लेते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं तुमसे मांगूंगा नहीं, क्योंकि मांगना हमारे स्वभाव में नहीं है। हमारे लिए तो जो है वही श्रेष्ठ है। बोले नहीं प्रभु, आज आपके नन्हे नन्हे चरणों से सारी पृथ्वी पवित्र हो गई है। आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। आपके मुखमंडल पर जो तेज है, मानो ऐसे लगता है कि आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। आपका ज्ञान आपके मुखमंडल पर झलक रहा है। प्रभु आप तो मुझसे कुछ मांगिए, जो आप मांगेंगे आज मैं आपको प्रदान करूंगा। तो भगवान बोले कि ठीक है राजन, यदि आप कहते हो तो मांग लेते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं मांगेंगे। जितने में मेरा काम चल जाए उतना ही मांगूंगा, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अपने से ज्यादा यदि कोई रखता है, भाई जितने में हमारा काम चल जाए, जितने में हमारा पालन पोषण हो जाता है, उससे ज्यादा यदि हम रखते हैं
तो फिर क्या है? तो कहा फिर हम चोर कहे जाएंगे। क्यों? भगवान संपत्ति भी देता है तो भगवान इसलिए देता है कि उसको धर्म कार्य में आप लगाओ, या आपकी जितने में जीविका चल रही है उतना ही रखो। यदि उससे ज्यादा आप रखते हो तो फिर आप चोर हो, दूसरे का हिस्सा आप रखे हुए हो। तो भगवान बोले हमारा जितने में काम चलेगा उतना ही मांगेंगे। बोले मांगिए तो प्रभु। तो कहा हमें ज्यादा नहीं, बस 3 पग भूमि दे दो। 3 पग भूमि से ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले वाह, बातें तो आपकी बड़ी बड़ी विद्वानों जैसी हैं, लेकिन बुद्धि अभी बिल्कुल छोटी है, बालकों की तरह। मांगने के लिए खेलने जैसी जगह मांगी प्रभु आपने, 3 पग भूमि, ये भी कोई मांगने की चीज है? नाप लो जगह। भगवान बोले ऐसे भी नापी जाती है, ऐसे दान दिया जाता है? क्या करना पड़ेगा नाथ? बोले संकल्प करो। बिना संकल्प के दान होता ही नहीं है, संकल्प करो पहले। तो कहा ठीक है। विंध्यावली को जैसे ही बुलाया, विंध्यावली जल लाओ संकल्प के लिए। पत्नी को कहा, पत्नी गई जल लेने। यहां शुक्राचार्य जी ने देखा कि ये तो महाराज गड़बड़ हो रही है। अगर ये दान दे रहा है, पहली बात तो ये है कौन जो संकल्प करवा के 3 पग भूमि लेना चाहता है? संकल्प की जहां बात आई, सोई शुक्राचार्य जी महाराज को संदेह हो गया। ध्यान लगा करके देखा तो देख लिया कि ये तो कोई बामन अमन थोड़ी है, तो अदिति के गर्भ से स्वयं नारायण ही उनके पुत्र बनकर बामन बन करके आ गए हैं। अभी 2 पग भूमि में सब कुछ नाप लेंगे, तीसरे पग के लिए इनके पास कुछ नहीं बचेगा। राजा बलि क्या देगा? अब मैं गुरु हूं तो रोकना कर्तव्य बनता है महाराज। सोई शिष्य को बुलाया, बेटा इधर आ। गया राजा बलि, जी गुरुदेव आज्ञा करिए। तो बोले एक बात बताऊं, ये जिसको तू दान देने जा रहा है ना, ये कोई बामन अमन नहीं है फिर? तो कहा ये साक्षात नारायण है। भेष बदल कर आया है, अवतार लिया है अदिति के गर्भ से इसने। अभी सब कुछ तुमसे छीन कर 2 पग में सब कुछ नाप करके सब नाप लेगा, देवताओं को प्रदान कर देगा। तीसरे पग के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, क्या दोगे? राजा बलि बड़े प्रसन्न हो गए। जय हो गुरुदेव आपकी, आपने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर, जो कम से कम मुझे ये तो बता दिया कि ये साक्षात नारायण है। अरे भगवान, मेरा तो दोनों ही तरफ से कल्याण होने जा रहा है। एक तो ये ब्राह्मण के भेष में आए हैं, संत के भेष में आए हैं, विरक्त होकर के मेरे द्वार पर आए हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इनको दान करूं। दूसरी बात, साक्षात ये नारायण है, तो मेरा तो प्रभु कल्याण ही कल्याण है। भाई जिस परमात्मा के आगे, जिस नारायण के आगे ये सारी दुनिया हाथ फैला करके मांगती है, वो नारायण आज मेरे द्वार पर आ गया है मांगने के लिए, तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली और संसार में कौन होगा? मैं तो धन्य हो गया हूं, अवश्य दान दूंगा। क्योंकि जो दान की कहकर महाराज मुकर जाते हैं उन्हें नरकगामी होना पड़ता है। तो मैं गुरुदेव नरक नहीं जाना चाहता, मैं तो दान करूंगा। संकल्प हुआ। संकल्प होने के बाद भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया और विशाल स्वरूप भगवान ने बना करके एक पग से महाराज सारी पृथ्वी को भगवान ने नाप लिया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल सब तलों को एक पग से नीचे नाप लिया। आकाश आदि को नाप करके भगवान जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक आदि सबको भगवान ने अपने एक चरण से नाप लिया। भुजाओं से भगवान ने दिशाओं को नाप लिया। और जब महाराज 2 पगों में भगवान सब कुछ नाप लिए, तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचा, तो भगवान बोले तीसरा पग कहाँ है राजा बलि? बोले प्रभु एक निवेदन करना है। भगवान बोले तुमने 3 पग का संकल्प किया था, 2 पग तो हो गए हैं, तीसरा और 2 नहीं तो गरुण से भी बंधवाता हूं। गरुण जैसे ही बांधने के लिए उद्यत हुए, सोई बलि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, नाथ एक निवेदन मेरा सुन लो, क्या करना चाहते हो बताओ।
तो कहा कि भगवान अभी तक तो आपने ये जो कुछ भी मुझे प्रदान किया था आपने सब ले लिया, ये सब आपका ही था, सो आपने अपना लिया है। लेकिन प्रभु एक चीज मेरी भी आप स्वीकार करिए, अभी एक चीज आप छोड़ रहे हैं, ये धन जो कुछ आपने मुझे प्रदान किया सो सब लिया, शरीर आपने दिया, ये आप तीसरे पग से मेरे शरीर को और स्वीकार कर लो, मेरे शरीर को नाप लो। भगवान ने चरण रखा राजा बलि के ऊपर। आज प्रहलाद महाराज प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। धन्य है नाथ आप, आपकी लीला भी धन्य है। आप कब क्या लीला करते हैं ये भक्त समझ भी नहीं पाता है नाथ। आप ही देने वाले हैं और आप ही लेने वाले हैं। आपने ही सब कुछ दिया और आज आपने ही आकर सब कुछ छीन लिया राजा बलि से। और उसके बदले राजा बलि को क्या मिला महाराज? तो कहा कि जिन चरणों की रज को, जिन चरणों के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी भी तरसा करते हैं, आज वो पूरा चरण का चरण महाराज राजा बलि के सिर पर रख दिया। भगवान ने कल्याण कर दिया। राजा बलि से कहा क्या चाहते हो? राजा बलि ने कहा कुछ नहीं प्रभु, बस आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो गई है। भगवान बोले मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें अपने सुतल लोक का राज्य तुम्हें प्रदान करता हूं, जाओ तुम राज्य करना। इस प्रकार बड़ी ही दिव्य दान की महिमा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परिषद को श्रवण कराई।